चीन भी खत्म हो जाएगा। पहले से चिल्ला रहा तो ये मजाक समझते थे, ये समझते थे बाबा जी ऐसे ही। मालिक को जो दिल से मानता होगा पूरा सत्संग सुने आप लोग, तभी समझ में आएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप देखें वीडियो, पूरा मन से सुने। ये गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो ये मनुष्य मंदिर है, भगवान ने आपको अमूल्य चीज दे दी और सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। इस मनुष्य को अनमोल चीज देकर के पूरी आजादी और पूरा अधिकार दे दिया। किसी तरह की भी उसने जरा भी किंचित मात्र भी रोक टोक नहीं रखी है। आप आंख से, कान से, मन से, बुद्धि से, हाथ से, पैर से, जैसा चाहो वैसा कर्म करो, अच्छा बुरा, उसकी तरफ से जरा भी रोक टोक निशान को भी नहीं। देश की जितनी भी वस्तुएं हैं अपनी, देश में जितने भी मानव हैं सब अपने। देश एक मुसाफिर खाना है, जलम और सारे विश्व में आर्थिक। ये मत समझो कि ये आर्थिक रुपए पैसे का उथल पुथल भारत में नहीं, सारे विश्व में, चाहे अमेरिका हो चाहे रसा हो। आपको तो जरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इतना कट्टर कम्युनिस्टवाद, जिसके लिए मैं कहता रहा कि भाई चीन भी खत्म हो जाएगा, पहले से चिल्ला रहा तो ये मजाक समझते थे, ये समझते थे बाबा जी ऐसे ही अंधेरे में कह रहे हैं कि रसा खत्म हो जाएगा, ये चीन खत्म हो जाएगा, चीन बात खत्म हो जाए और मंदिर में जाने लगेंगे और वो लोग अपनी देवी देवता की पूजा करेंगे। तो ये लोग उस समय पर मैं बोलता था तो मजाक समझते थे। आप इसकी प्रेरणा लो, जो अभी 6 महीने के अंदर में रसा में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि कल कुछ, आज कुछ, और फिर उसके बाद कुछ, और उसके बाद कुछ, और बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या आप अपने यहां नहीं समझ सकते? उसको समझना चाहिए। दूसरे देश की मिसाल अपने यहां भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुमसुम बैठे रहे आंख बंद करके और बुद्धि को कुम्मक बना ले कुएं जैसा, और बस उसी में बस उतना ही, उससे आगे कुछ नहीं। तो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन, और इसमें बनेगा कारण। ये मेरी बात को अभी याद नोट कर लो कि 4 प्रकार के तो मुद्दे हैं, राजनीतिक उथल पुथल के, सामाजिक जातियों के उथल पुथल के, धार्मिक उथल पुथल, और रुपए पैसे का अर्थ का उथल पुथल। लेकिन इसमें शाखाएं अलग हैं, तो इसमें बनेगा कारण। ये 92 का साल चैत तक लगा रहेगा। अंग्रेजी महीने से तो खत्म हो जाएगा आपका दिसंबर में, जनवरी में खत्म हो जाएगा 1 जनवरी को। लेकिन ये 92 का वर्ष जो है वो चैत तक रहेगा। इसमें बनेंगे कारण। जब कारण बन जाएगा तो बच्चों कार्य, मैं इनको कोई कष्ट नहीं समझ, मेरी निगाह में तो ये कुछ तकलीफ तो आगे आने वाली। आप सब लोगों को तो ये कुदरत की, भगवान की क्या लीला। हम तो ईश्वरवादी हैं। विश्वास, मनुष्य हो मनुष्य बनो और अपने को दीनता स्थान पर बैठो, दीन होकर के। तो जब दीन बनोगे तो सब लोग आपको उठा लेंगे, गोद में उठा लेंगे, सब प्यार करेंगे, सेवा करेंगे। बच्चा नन्ना मुन्ना होता है तो उसको किसी भी जात का हो, उससे क्या किसी जानवर का हो, छोटा बच्चा के सब उससे प्यार करते, क्योंकि उसमें कोई राग द्वेष तो है नहीं है। तो सब लोग उसको प्यार करते हैं, उसको खिलाते भी है।
तो जब तुम छोटे बन जाओगे बच्चे की तरह से, तो सब तुमको प्यार करेंगे, तुमको खिलाएंगे, तो तुमको छोटा बनना चाहिए था। छोटे बनते तो फिर मतलब यह है कि बड़े, छोटे और बड़े बने तो बड़े से क्या होता, बड़े से होता क्या, एक चिड़ी मार चिड़िया पकड़ने वाला, वो चिड़िया पकड़ के बाजार में ले जा करके बेचता था। छोटी छोटी चिड़ियाएं पकड़ता था, बड़ी कोई नहीं पकड़ता था। बस एक पिंजरे में बड़े में ले गया और 2 आने की 4 आने की 2 आने की 4 आने की, वो सब लोग आए और चिड़िया खरीद करके ले गए। तो एक बहुत चिड़ी मार, उसने कहा, अरे भाई तुम क्या देखते हो? कहने लगे, भाई मैं देख रहा हूं, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिल रही, तुम देखते नहीं हो, ये चिड़िया ले आता है और बस आकर के यहाँ फटाफट 2-3 घंटे में बेच के चला जाता है, तुम भी चिड़िया पकड़ के ले आओ। तो वो बेचारा उसके कहने से गया, जंगल में इधर उधर देखता रहा, तो उसको देख करके चिड़िया उड़ गई, उस पेड़ से और दूर चली गई। तो एक तालाब में एक केकड़ा था, ऐसे बैठा हुआ था इस तरह से। तो उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा भी है और मतलब यह है कि इसका दाम बहुत लगेगा। वो जितना चिड़िया सब बेची जाती है, जिनका दाम उससे ज्यादा इसी का दाम लग जाएगा। तो किसी तरह से उस केकड़ को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और बाजार में ले गया, उसको बैठा दिया। अब वो केकड़ा ऐसे करके बाजार में बैठा हुआ और छोटी छोटी चिड़िया सब लोगों ने 2 आने 4 आने की खरीद के चले गए और बेचने वाले भी चले गए। वो शाम तक अंधेरे तक ऐसा बैठा रहा। तो कह ले, भाई तुम कौन हो? कह लगे, अरे भाई मैं तो आया था कि ये बड़ा है, एक ही पैसा दे देगा, तो मैं तो ले आया पकड़ के, इसका तो एक भी नया पैसा नहीं लगा, इसके बड़े बनने से क्या हुआ? छोटी छोटी चिड़िया यानी बिक गई और ये इतना बड़ा है और ऐसा मूर्ख और बेवकूफ, इसका कोई भी दाम नहीं लगा। तो जब बड़े बन जाओगे तो आपका कोई मूल्य नहीं है छोटे पर। परमार्थ में, मानवता में, मनुष्यता में तो छोटा बनना ही चाहिए। और छोटे बनते हैं तो क्षमा करना, अंग्रेजों के राज में जब लोग सेठ साहूकार मंडियों से जब अनाज खरीदते थे, जैसे चना है, तो मुझे एक मुनि मिले, कि आप कहाँ रहते हैं? कह लगे, मैं तो बनारस रहता हूं, मैं यहाँ अनाज खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहे? कह लगे, मैं चना खरीदता हूं, मद्रास में भेज रहा हूं। तो मैंने उनको 2-3 दिन ये मेहनत करते देखा, कभी 1000 बोरा, कभी 2000 बोरा, कभी 4000 बोरा रोज मतलब है खरीदे, और रोज मतलब ये कि वो ट्रेन से भेजे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कि मुनीम जी ये बताओ कि इसमें मुनाफा कितना होता होगा? कह लगे, साफ खर्चा काट के, अपना खर्चा, यहाँ का खर्चा, पल्लेदारी का खर्चा और इसका खर्चा और उसका खर्चा और ले जाने का खर्चा और वहां का उठाने का खर्चा, वो जितना भी खर्चा है सब काट कूट करके एक बोरे पर 4 आने बचते, 4 आने बचते। बस सब खर्चा काटने के बाद एक बोरे पर 1 कुंटल पर 4 आने बचते, और 4 आने बचने पर भी वो करोड़पति है। तो उस समय पर कितनी मेहनत कि अच्छा से अच्छा सामान, और मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत हुई तो फौरन मद्रास, फौरन गुजरात, फौरन यहाँ, फौरन आसाम और भेज दिया, और 2 आने बोरा बच गया, 4 पैसे बोरा बच गया। लेकिन वहां जनता को भूखों नहीं मरने देते थे ये लोग। आज यह है कि यहाँ पड़ोस में भी अगर चिल्ला रही हो जनता कि हम भूखों मर रहे, अनाज नहीं है, तो यहीं बगल में नहीं जा सकता, इसी जगह। तो एक सेठ साहूकारों का प्रबंध और एक इनका प्रबंध, जमीन आसमान का अंतर। ये चिल्लाते रह जाए रेडियो अखबार पर और मौके पर वहां कुछ भी न जाए, और ये कहते कि वो तो पहुंच गया, तो जनता को चकमा दिया, धोखा दिया, पहुंचा कुछ नहीं। तो पहले सेठ साहूकार इस तरह की सेवा करते थे। और कोई आया, सेठ जी आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े दयालु हैं। यहाँ ये सब गायें जो चरती हैं जंगल में, यहाँ कहीं भी पानी पात में नहीं है, तो हमारी प्रार्थना है कि एक बावली बनवा दीजिए। उनका अच्छा ठीक है, चलो मुनीम जी एक बावली खुदवा दो, वहां जानवर प्यासों मरते।
कहीं कुआं है, जरूरत पड़ गई, आदमी जा कुआं बनवा दो, कह लगे बहुत आदमी आते जाते हैं सेठ जी, एक धर्मशाला बनवा दे, क्या चला। तो वो अपने उस मेहनत से के उस कमाई में से पुण्य भी करते रहते थे। आज अगर कोई बना दे तो पैसे कहां से ले आए, तो वो भी एक काम नहीं कर सकता। तो धर्म में भी चोरी और धर्म में भी झूठ, और धर्मशाला बनवाने में, बावली बनवाने में भी धोखा और बेईमानी। तो ये बताइए कि अच्छे आदमी किधर रह गए। एक युग जमाना ये था, अच्छी कमाई थी, सब लोग शुद्ध पवित्र रहते थे भगवान। अब तो सब गड़बड़ हो गया। अब तो उसकी दिशा ही दूसरी है और वो आपको पकड़नी पड़ेगी थोड़े दिन के बाद। वो तो आप सब आपके सामने आ जाएगा, उसमें मतलब वो तो आपको पकड़ना ही है, बगैर पकड़े हुए काम होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए उनको भी इज्जत मिलता था, कीर्ति होती थी, और वो भी समझते थे कि मेरी मेहनत में से कुछ लोगों की सेवा हो जाए, जनहितों की, तो अच्छा है। आजकल कुछ नहीं, आजकल तो सीधा दिल्ली और भोपाल ले आइए, पूरी कमाई में से तो रख लेंगे वो और कहेंगे जो भी कमाओ ले आओ, याद है। तो बेचारा क्या करेगा इसी काम के लिए। सच अच्छा समझता है कि ये कारखाने दुकानें सब बंद कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये दोषी, जनता कहती है ये दोषी, बदला कहते हैं वो दोषी। तो ये सब बातें जो है अनर्गल, अनविचार, विवेक में कोई चीज जानकारी में नहीं, जो जैसे आया वो पकड़ा आपने, उसकी दिशा वगैरह कुछ नहीं, बस चिल्ला रहे सबके सब। तो असल में पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। अब धीरे धीरे आपको इस तरफ लाया हूं और इसमें ये चीज वहां तक पहुंच जाएगी, जंगलों तक। अब ये जंगलों के लोग भी चल पड़े और अपने आप नाम थे, उन्होंने सब अपने अट्टे कट्टे, बंदूक, राइफलें बाहर की, ये वो सब उठा करके जमीन में गाड़ दी और अच्छे सज्जन बन के भगवान का भजन करने। तो कहने लगे मुझे महाराज अब कुछ नहीं करना, मैंने जो कुछ भी दुनिया में किया था सब कर लिया। अब तो मुझे अपने किए हुए की क्षमा याचना करनी है, पश्चाताप। अब मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जब मेरी समझ में नहीं था, मेरी समझ में आया। अब मुझको मतलब ये कुछ अंकुर, कुछ बुद्धि विवेक में आया, ये मनुष्य शरीर जो कुछ रह गया उससे कुछ काम कर लिया। तो कितने चोर, कितने डकैत बदल, ऐसा मत तुम्हारे बीच में से उठा ले और तुमको लेके चले जाओ और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग यहां बैठे हुए यहां पर, और अब साधु हो गए। कुछ नहीं, अब उनको तमाचा भी मार दो, कुछ नहीं तो उनको जरा कड़ी तो बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे बदल गए और अब साधु, सज्जन, दयावान कि दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले क्या थे और क्या, तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है। ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन हुआ। तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में, इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडज, पिंजर,